पीडीएम तबाह दे, पीडीएम मुकम्मल तबाह दे। अच्छा हाली तबाह दे नहीं। वैसे एहतशाम आज तारीख क्या है? आज 26 मार्च। तो मेरा ख्याल है पीडीएम, अगर आपको याद हो तो कहते थे जी 26 मार्च को इस्लामाबाद की सड़कों पे जम्मे गफीर होगा, लाखों लोग होंगे, लॉन्ग मार्च होगा और इस्तीफ़ा लेने आएंगे। और फाइनली आज आपके सामने है। इस्लामाबाद में भी लाइफ जो है वो रूटीन के मुताबिक है। अलबत्ता ये कहते थे हुकूमत घर चली गई होगी 26 मार्च से पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर भी आज मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तानी सुन रहे हैं, इन्होंने जो 6 माह वक्त ज़ाया किया कौम का जी, सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए, और 6 माह के बाद नतीजा क्या निकलता है? ना ही लॉन्ग मार्च, ना ही ये इस्तीफ़े देते हैं, ना ही कोई धरना होता है। अलबत्ता खुद लड़ के, जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में दिखाया, एक दूसरे के ऊपर अब ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। किसी को कह रहे हैं अभी आप सरकारी अपोजिशन बन गए हैं, दूसरे को कहा जा रहा है जी कि लाहौर की एक सिलेक्टेड फैमिली है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पे भी रोशनी डालें कि वो कौन सी फैमिली है लाहौर की जिसे सिलेक्टेड कहा है पीपल्स पार्टी वालों ने। तो ये तो इनके हालात हैं। ये क्या अवामी मसाइल की बात करेंगे जो ख़ुद मुतहिद नहीं रहे। और ये लाहौर कहते की हैं सिलेक्टेड फैमिली के हवाले से क्या क्या पीपल्स पार्टी वालों ने? देखिए वो तो उनका क्लियर राइवल की तरफ इशारा है। अब इन्होंने कहा जी एक सेकंड सिलेक्टेड, नहीं तो वो कैसे सिलेक्टेड हो गए अभी आजकल के माहौल में? वो कैसे सिलेक्ट? नहीं, वो पहले सिलेक्ट होते आए हैं। अच्छा, पहले सिलेक्ट तो इसलिए उन्होंने इसलिए कहा है। आजकल के माहौल में तो सिलेक्ट और इलेक्ट तो मैं हाल है दूर की बात है। अच्छा, तो ये गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनवाने में आप लोगों का भी कोई किरदार है? मेरे पास खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि सादिक संजरानी साहब ने भी इसमें कोई किरदार अदा किया है। देखें, खैर मेरे पास तो ऐसी कोई इतलात नहीं है। अगर हैं भी तो साजिद संजरानी साहब की अपनी पार्टी है, वो एक अपना मंशूर रखते हैं, अपने फैसलों में वो आज़ाद भी हैं। अगर उन्होंने किसी हद तक इन्हें किया भी है, वो जिन सेनेटर्स का ताल्लुक बाप से है, हाँ, वो बाप के अगर उन्होंने सेनेटर्स ने किया, लेकिन खैर मुझे ऐसी कोई बलूचिस्तान में वो आपके इत्तेहादी है ना, तो इधर उन्होंने गिलानी साहब को वोट कर दी। बलूचिस्तान में है या सेनेट में भी हम इकट्ठे हैं। लेकिन खैर मैं समझता हूँ आज टॉपिक ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी वाला कोई नहीं है। सर, टॉपिक तो मैं डिसाइड करूंगा ना, टॉपिक मैं डिसाइड करूंगा। सवाल पूछा आपका, जवाब दे सादिक संजरानी साहब का किरदार है कि नहीं है? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर आप कह रहे हैं तो आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं। चलें, आप उस्मान डार साहब को टॉपिक डिसाइड करने दें। आपको पता है वैसे भी तो पेट्रोलियम राइस पे पेमरा का नोटिस आ गया। पता है आपको, उन्होंने रेगुलेट किया कि कौन से चैनल ने किस तरह बात करनी है। तो पहली तो बात यह है कि ये सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो बिलावल साहब ने सबसे पहले सिलेक्टेड का वर्ड किसके लिए यूज किया ये आपको ही पता है, उस्मान डार साहब को भी पता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा पीडीएम तबाह दे, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि इस ट्रेंड को अवाम तबाह दे जरूर होना चाहिए। अगर पीटीआई इतनी शादियाने बजा रही है या खुशी में आ रही है, प्लीज मुझे बताएं, इन्होंने कोई महंगाई कम कर दी है? इन्होंने इन्फ्लेशन रेट कम कर दिया है? हमारा जीडीपी बढ़ गया है? ये जो इतने शादियाने बजा रहे हैं, आपको पता है जैसे आज ये डिस्कशन भी हो रही थी कि एक नई अमेंडमेंट पास हो रही है जिसमें स्टेट बैंक को ये आईएमएफ के गिरवी रखने जा रहे हैं, और जो हमारी सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं वो आईएमएफ डिसाइड करेगा, और स्टेट बैंक के जो डायरेक्टर या गवर्नर्स वगैरह होंगे उनको ना आप उन पे कोई केस कर सकते हैं, ना कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ना उनका एहतसाब कर सकते हैं। फिर आपके जो मुलाजिम हैं उनकी अगर सैलरी देनी है या इंक्रीज करनी है सरकारी मुलाजिम की भी, वो भी आईएमएफ डिसाइड करेगी। तो ये अपनी इतनी खुशियां ना मनाएं। और दूसरी बात जो आपने जिससे स्टार्ट की पीडीएम का, तो बिल्कुल हमें बड़ा दुख हुआ है आज जो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की डिसीजन को बाईपास किया। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी में ने पीएमएलएन की पीठ में छुरा घोंपा है? देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी के घर पे जो इजलास हुआ था इससे पहले वाली पीडीएम की मीटिंग में, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट की सीट मिलेगी, जेयूआईएफ को डिप्टी चेयरमैन की सीट मिलेगी, और पीएमएलएन को ऑपोजिशन जो है ना
लीडर की सीट मिलेगी, ये दिस वाज डिसाइडेड। अगर इनको इख्तलाफ था, पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ था, तो इनको उसी वक्त मियां नवाज शरीफ से बात करनी। तो फिर हुआ क्या? यूसुफ रजा गिलानी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनने एक तो पीडीएम की डिसीजन को बाईपास किया, दूसरा बाप की पार्टी के वोट्स लिए। वही सादिक संजरानी साहब जिनके अगेंस्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी केस करना था, उन्हीं से इन्होंने जो है वो ऑपोजिशन लीडर की सीट लेने के लिए, इट वाज नॉट अ बिग डील। बट व्हाट आई फील इज हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, पीडीएम के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, और बिल्कुल अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। और इस नाजायज नालायक हुकूमत को, परवेज खटक टाइप लोगों को ये बात कहने का मौका मिल गया है कि कितना मजा आ रहा है। तो ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी की वजह से पीडीएम की साख, उनकी आइडेंटिटी, उनकी स्ट्रेंथ हर्ट हुई है, और पीटीआई जो सिलेक्टेड हुकूमत है, नालायक हुकूमत है ना, उनको चलें, बिफोर आई गो टू द जज साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। देखिए, रिस्पॉन्ड तो ये है, मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ। मरियम नवाज का ट्विटर भी खामोश है, अदरवाइज इन मौक़ों पे तो अक्सर ट्वीट्स आते हैं उनकी तरफ से भी। तो मेरा ख्याल है तारीख़ी शर्मिंदगी का सामना इन लोगों को। और आप पूछ रहे थे कि पीएमएलएन की छुरा घोंपा गया है। मैं समझता हूँ कि आसफ अली जरदारी ने इन्हें घसीट कर पीएमएलएन को डी चौक में उल्टा लटका दिया। तमाशा बनी हुई है इस वक्त पीएमएलएन पूरे मुल्क में। अगर आप ट्विटर पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, इनकी हालत काबिले रहम हो चुकी है। मुझे भी तरस आ रहा है। कुछ दोस्त तो पीएमएलएन के मुझे मिले हैं, सुन तो लें जरा मुझे। इमरान खान कुछ दोस्त आ रहा था कि क्वारंटीन में बैठे, कुछ मुझे मरियम नवाज पे अपनी कुछ मुझे पीएमएलएन के साथ बिठा के एहतशाम, मुझे कुछ पीएमएलएन के रहनुमा भी मिले हैं आज। उन्होंने क्या डार रोलते गए, जस बड़ी आई नाम बता दे उस्मान डार साहब, उस दिन भी आप कोई पीएमएलएन के बड़े लोग आपके होते कह रहे ने साढ़े नाल होया कि पता ही नहीं। तो खैर इस टाइम तो सफ़े मातम बिछी हुई है पीएमएलएन की सफ़ों में। उन्हें समझ ही नहीं आ रही किस तरफ जाएं। पहले दिन ही ने समझाया था जरदारी साहब की, आपको समझ आएगी बाद में। पीपल्स पार्टी की बेस पे ये ज़्यादा औखे हो रहे थे ना पॉलिटिक्स में। क्या दबंग किस्म की तकरीरें हो रही थी और दावे हो रहे थे, आर कर देंगे, पार कर देंगे। मैं समझता हूँ कि इनसे पूछने वाली बात है, कहाँ है बाबा, इस्तीफे लेके आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो। अब चलो, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही है तो दे सकते हैं ना, दे इस्तीफे। देखिए, पीएमएलएन दे इस्तीफे, इनसे लिख रहे हैं अपने प्रोग्राम में, डेट लें इनसे कब देंगे ये लोग। साइंड हैंड रिटर्न हमारी पार्टी लीडर कब जमा करा रहे हैं, स्पीकर को इनसे पूछें। पहली चीज, इनकी तरह हमने इस्तीफे दे के पीपल्स पहले दे तो हो ना, दिए थे, तनख्वाहें तो फिर भी दिए थे, लीडर के पास को दे दिए जब वो डिसाइड करेंगे। पहली चीज। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी होने ना होने से पीडीएम मुत्तहिद है, उनकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक ये इस्तीफे नहीं देंगे। अगर पीपल्स पार्टी ने टाइम दिया, भी आपको लगता है कि पीडीएम मुत्तहिद है। ने ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं की, बिकॉज़ हमने डिसाइड किया था कि 4 मार्च को इनका सीईसी का इजलास होगा, ये डिसाइड करेंगे इन्हें किस तरफ जाना है। एक तरफ आपने अभी खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद की है, और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि पीडीएम मुत्तहिद है। अभी तो आप तनकीद कर रहे हैं ना कि उन्होंने हमारा राइट है, हम एक पार्टी नहीं है। दिस इज अलायंस ऑफ 10-11 पार्टीज। जिस तरह पीटीआई की हुकूमत अलायंस है, एमक्यूएम की अलायंस है, काफी की अलायंस है, उस तरह 11 में से ये 11 पार्टीज हैं, इनमें से कितनी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रही हैं। चलिए, मैं जल साहब की तरफ जाता हूं, फिर वापस आते हैं आप लोगों की तरफ। जल साहब, ये कुछ दिन पहले के शॉर्ट्स आपको सुनवा देता हूं। मरियम साहिबा और बिलावल साहब जब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे उनके प्लेटफॉर्म से, तो हुकूमत को घर भेजने की किस तरह से डेडलाइंस दे रहे थे, और आज की सूरत आपके सामने, उस पर फिर आपका तज्जिया लेते हैं, दिखाइए जी। जैल साहब, आपको लगता है कि पीडीएम का बिस्तर अब गोल हो गया और इमरान खान के लिए मैदान साफ है? एहतशाम, थैंक यू सो मच। मुझे तो कहा गया था किसी और टॉपिक के लिए। आई थॉट वी आर गोइंग टू टॉक ऑन इंडो पाक रिलेशंस या जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ उस पर, बट चूंकि अभी आप प्रेरोगेटिव आपका है, अभी चूंकि बात हम कर रहे हैं इस पे, ये जितने आपने शॉर्ट्स दिखाए हैं या जितना ये पुतली तमाशा पिछले 2 माह से पूरी कौम देख रही है,
ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी अटरेंस इस काबिल नहीं है कि उस पर कमेंट किया जाए या उसका कोई जायजा लिया जाए। जायजा कोई ग्राउंड रियलिटीज का लिया जाता है। मैं नहीं समझता ये एक हरीफों को, जब हरीफ हलीफ बन जाएं तो ये एक टेम्पररी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है और उसमें से जिस एक का मकसद निकल जाए वो लेके अलग हो जाता है। ये हमारे मुल्क में जितने सियासी इत्तेहाद बनते रहे हैं, आप तारीख उठा के देख लें, उन सब में ऐसा ही हुआ और बिल आखिर चौराहे में इनकी हंडियां फूट जाती है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त चैलेंज इमरान खान का पीडीएम नहीं है, न इनमें से पीएमएलएन चैलेंज है, न पीपल्स पार्टी चैलेंज है। उनके चैलेंज हैं ईस्टर्न फ्रंट पे, उनके चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान में, उनके चैलेंज हैं मुआशी मैदान में, उनके चैलेंजेस हैं मईशत को किस तरीके से लेके आगे चलना है। उनका चैलेंज है कि जो प्रॉमिसेस वो करके आए थे लोगों को किस तरीके से वो फैसिलिटेट करते हैं